morning, church. सुप्रभात कलीसिया. Is he worthy of all blessing and honor? क्या वो सारे आशीष और आदर के योग्य परमेश्वर है? He becomes the center of our praise, our blessing, and our worship this morning. ये अजीजों वो आज हमारे आराधना के मध्य में है, हमारे गुणगान और हमारे स्तुति आराधना के मध्य में है. Greetings to each of you in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको वंदना. This morning, as we have been in the series What We Believe, और हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से इस श्रृंखला पर ध्यान दे रहे हैं कि हम सीबीएफ द्वारका किन बातों पे विश्वास करते हैं. and Kalpana was asking me to get back to our exposition from the book of Genesis. और बहन कल्पना मुझसे बोली कि काफी समय से हम लोग इस पर वचन देख रहे हैं, आप लोग हम वापस उत्पत्ति में क्यों नहीं ध्यान देते हैं. Because we have taken a lot of time in doing the series. और क्योंकि हमने काफी समय इस पर लगा लिया है कि हम किन बातों पे विश्वास करते हैं. Let me read to you from our website the doctrinal statement on what salvation is, because we are presently doing what is this great salvation about. और हम लोग आज के दिन या पिछले कुछ हफ्तों से उद्धार क्या है उस पर हम ध्यान दे रहे हैं. What does CBF Dwarka believe about salvation? और सीबीएफ द्वारका उद्धार के बारे में क्या विश्वास करता है. We believe salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ Jesus alone. Salvation is a gift from God, not earned by human effort, but solely by God's grace and mercy. और इस बात को सीबीएफ द्वारका विश्वास करता है कि हमारा उद्धार हमारे काम से हमें मिलता है. चेक कर रहा. सीबीएफ द्वारका क्या विश्वास करता है कि हमारा जो उद्धार जो हमें मिला है वो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण और हमारे विश्वास के कारण हमें प्राप्त होता है. उसमें हमारा कोई हाथ नहीं, हमारा कोई योगदान नहीं है. In this flourish, a poetical flourish in Ephesians 1 verses 3 to 14, which is like one full sentence in Greek, in the original, Paul is trying to give us a crux, a meaty crux of what the salvation is about. और हम लोग पिछले हफ्ते से इफिसियों पहले अध्याय को देख रहे हैं. यहाँ पर पौलुस जो है 3 से लेकर 17 में एक तरीके से कविता लिख देता है, एक पूर्ण सेंटेंस लिख देता है, और उसमें कोई रोक नहीं लगता, क्योंकि वो उस प्रकार परमेश्वर के उस उद्धार को समझता है और समझता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर है. Last week we looked at what salvation, a mystery revealed. Today, this morning, I've entitled my sermon, Saved for His Glory. And that's why that song was apt for this morning. Is He worthy of all blessing and honor and praise? पिछले हफ्ते हमने देखा कि उद्धार क्या है, एक रहस्य है जो आज हमारे सामने खुल गया है. आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा उद्धार हुआ है, हमें उद्धार दिया गया है. और इसलिए हमने उस गीत को गाया, क्या अगर कोई योग्य है तो वही योग्य है हमारे स्तुति आराधना का. The chief end of our salvation is not a visa to heaven, but the chief end of our salvation is for His and His glory alone. प्रिय अजीजों, हमें उद्धार इसलिए नहीं मिला है कि हमें उद्धार मिल गया और हमें लगता है कि हम अब स्वर्ग चले जाएंगे, वही हमारा अंतिम चरण है. प्रिय अजीजों, हमारा उद्धार इसलिए हमें दिया गया है क्योंकि उससे परमेश्वर की नाम की महिमा हो. For emphasis today, we are looking at verses 11 to 14. और आज की सुबह के लिए हम लोग 11वीं आयत से 14वीं आयत को देखेंगे. There are two things that I would like to bring to your notice. और दो चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. One, claimed as inheritance, as His inheritance. पहला चीज कि Verse हमें 11 and 12. हम उसके मिरास के रूप में दावाकृत किया गया है. Two, sealed as His possession. और दूसरा, उसके लिए हमें चिन्हित किया गया है. All unto His glory. और सब कुछ उसकी महिमा के लिए. Let's read verse 11. 11वीं आयत को जरा पढ़ें. Now, what I'm going to read is a different translation. Some of your English translation may carry a different nuance, but listen to me carefully. Verse 11 and verse 12. Paul says, in whom also we have been claimed, chosen by God as an inheritance, having been predestined according to His purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, that we who hope beforehand in Christ may be to the praise of His glory. In your Bibles, in some of these translations, it would have said we have been given an inheritance, but we are going with the interpretation, with the translation that we have been claimed
as an inheritance. और यहाँ पर कुछ जैसे कि हिंदी में भी बताया गया है कि हमें उद्धार मिराज दिया गया है। सॉरी, हिंदी में ऐसे लिखा गया कि हम मिराज बन गए हैं, या अंग्रेजी में इस प्रकार हम आज मैं बताना चाहता हूं कि हमको हमारे पर दावा करके हमें एक मिराज के रूप में ले लिया है परमेश्वर ने। To be chosen, to be claimed is an act of love. प्रिय चीजों, जब हमें चुना गया है वो एक प्रेम का कार्य के रूप में हमें देखना है। Once a person walked up to me and said, "Claim me in your love." और एक व्यक्ति आकर मुझसे कहा कि अपने प्यार में मुझे चुन लो। Now I never understood what that meant. मुझे तब समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। But as I read the scriptures and understood what the gospel is all about, I understood that gospel is a claim of love on our soul. जब अगर आप सुसमाचार को ध्यान से पढ़ेंगे प्रिय अजीजों, तब आप समझने लगेंगे कि सुसमाचार जो है वो परमेश्वर का दावा है, प्रेम से परिपूर्ण दावा है हमारे और आपके ऊपर। It's an ownership of God on your soul. हम उसका मालिकाना जो अधिकार है, हक जो है, वो परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा हम पर दिखाता For है। true love is a claim to treasure the object of love. क्योंकि सच्चा प्रेम क्या है, जब तब होता है जब आप जिससे प्रेम करते हैं आप उसको संरक्षित रखते हैं, आप उसके सबसे अपने करीब रखते हैं। Look at the language here. In whom also we are made heritage, inheritance. यहां पर आप उस भाषा को जरा देखिए कि उसमें हमें मिरास बना दिया गया है। He makes us his heritage in him. प्रिय चीजों, परमेश्वर उसमें किसमें, प्रभु यीशु मसीह में हमें और आपको क्या बना देता है, मिरास बना देता है। In who? किसमें? Also already translated that, but in who? किसमें वो हमें मिरास बना देता है? In him. Who is the him here? यहां पर कौन है, वो कौन है, किसमें हमें मिरास बना देता Look at है? verse 6. We've gone through that. छठवीं आयत को जरा देखिए। His beloved. उसके प्रियतम के बारे में लिखा गया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। This claim, this ownership over our soul is not random. It's not just a random throw of dice. यहां पर ऐसा नहीं कि परमेश्वर एक दिन सुबह उठ के बोला चलो आज मैं तुम लोग की आत्मा की चेष्टा करता हूं। प्रिय अजीजों, परमेश्वर का हमारे और आपके ऊपर, हमारे आत्माओं पे उसका मालिकाना हक है। Look at verse 6. He says he has claimed us to the praise of his glory, of his grace which he has favored us in the beloved. Verse 5 talks about adoption as children of the living God in the beloved. प्रिय अजीजों, उसमें प्रभु यीशु मसीह में आपको और हमको उसने उसका मेल मिलाप करके हमें ले पालक होने का पुत्र पुत्रियों का अधिकार उसने प्रभु यीशु मसीह में हमें दिया है। We have done nothing for our salvation. प्रिय चीजों, सीबीएफ द्वारका बार बार इस पे विश्वास करता है कि हमने अपने उद्धार के लिए, उद्धार पाने में, हमको प्राप्ति में हमने कोई योगदान नहीं Whether किया you're born है। in a Christian home or a non-Christian home, in a high family, in a low family, high caste, low caste, wherever you come from, nothing matters, because it's God's choice of love to redeem you from your sin and redeem me from my sin. सीबीएफ द्वारका इस बात पे विश्वास करता है कि हमारा उद्धार जो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं, आप बहुत बड़े जाति के हैं कि निचले जाति के हैं, आपके आर्थिक रूप से आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप दक्षिण से आते हैं, पूरब से आते हैं, इन सारी चीजों से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर अपने अनुग्रह में, अपने प्रेम के कारण, अपने पुत्र में हमको वो उद्धार देता है। Look at Israel. Israel was a chosen heritage, a possession of God. आप इज़राइल को देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर उनको क्या कहता है कि वो मेरी चुनी हुई जाति God है। chose them out of many nations. और काफी उस समय पर बहुत सारी जातियां थी, मगर परमेश्वर ने इज़राइल को चुना। But they were no more holy, no more numerous, no more distinguished than any other nation. God, out of his love, out of his mercy, out of his grace, chose them. और वहां पर काफी सारी जातियां थी, वो परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि वो अधिक पवित्र थे, वो अधिक संख्या में थे, या वो विशेष लोग थे, मगर परमेश्वर ने उनको क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया, उन पर परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना। Dear church, God says we are made his heritage. प्रिय चीजों, His inheritance. आज सुबह परमेश्वर हमें यह बताता है कि मैंने
तुम्हें मेरा मिरास बनाया Not है। merely given an inheritance, we are made God's own inheritance. प्रिय चीजों, हमें ये मिरास दिया नहीं गया है, हमें मिरास बनाया गया है। हम परमेश्वर के मिरास बन गए हैं, Not because we merited it, क्योंकि हम इसलिए नहीं कि हम इसके लायक थे, but because, verse 5, before we start verse 5, verse 4b, in love, उसने प्रेम में He predestined us to adoption as His sons and daughters. उसने हमें पहले से चुन लिया जिससे कि हम उसके ले पालक पुत्र और पुत्रियां बन जाएं, According to the pleasure of His will. और उसके मन की, उसकी इच्छा के अनुसार उसने ये सब किया है। And because we are His children, Paul says, we are His valuable inheritance. और क्योंकि अब हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, इसलिए अब हम क्या हैं? उसके खजाना है, उसके लिए बहुत बहुमूल्य चीजें हैं हम और आप। प्रिय It's अजीजों, one thing to make someone your inheritance, it's another thing to give someone inheritance. आप दो इसको अगर फर्क देखना चाहते हैं तो अगर आप किसी को अपना वारिस बना देते हैं वो एक चीज होती है, या आप किसी को दे देते हैं, कुछ अपनी संपत्ति दे देते हैं, वो एक चीज होती है, मगर किसी को वारिस बनाना एक अलग चीज होता You है। make someone inheritance when you value that person. आप तभी किसी को अपना वारिस बनाते हैं जब आप उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, आप उस व्यक्ति को प्यार करते हैं। Now that we are not merited to be His inheritance, God finds us in the sphere of His beloved, the Son, Lord Jesus Christ. In Him we are made inheritance. आप समझ रहे हैं, एक विरासत देने के लिए, विरासत देने के लिए हमारे अंदर कोई खूबी होनी चाहिए, या व्यक्ति जो विरासत दे रहा है, जिसको दे रहा है, उसको वो प्रेम करता हो, उस पर वो भरोसा करता हो। क्या हम इसके योग्य थे? क्या हम भरोसा या प्रेम के योग्य थे परमेश्वर के? बिल्कुल नहीं। आप उसके बावजूद भी परमेश्वर हमको मिरास बनाता है अपने किसके अंदर? अपने पुत्र में हमको वो आपको मिरास बनाता है। The word inheritance means to appoint, to be destined or be chosen. और यहां पर अगर बोला है इनहेरिटेंस या मिरास बनाने का मतलब है नियुक्त किया गया है या चुना गया है। Look at verse 11b. 11वीं आयत के आखिरी भाग को जरा देखें, What does it say? यहाँ पर क्या लिखा गया है? Predestined, having been predestined according to the purpose of Him who works all things in accordance with the plan of His will. यहाँ पर उसी में जिसमें हम भी उसके मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से, कब से? पहले से ठहराया जाकर मिरास This is बने। why I recommend hard copy of your Bible. Look at the verse there. Heavily loaded. What is Paul saying? Yeah. He's not just making redundant statements. He's actually telling us to look at the purposeful heart of God in making you and me an inheritance of His. प्रिय चीजों, मैं इसे कहता हूं कि आप बाइबल को खोल के देखिए। पौलुस यहां पर शब्दों को बस मन मर्जी पिरो नहीं रहा है। वो क्या कह रहा है? हे विश्वासियों, तुम अपने विश्वास, अपने उद्धार को देखो। तुम्हारे उद्धार के पीछे परमेश्वर का एक महान उद्देश्य है। उसका उद्देश्य पूर्ण हृदय को तुम अपने उद्धार में देखो। Once an orphan, once a no one, once absolutely not recognized, a person that I was, with deep sense of insecurity, always feeling inferior, today claimed by the love of the maker of heaven and earth as his inheritance. That changes my identity, and that should change your identity too this morning. प्रिय चीजों, आज सुबह जब मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं याद करता हूं कि एक समय में मैं एक व्यक्ति नहीं था, मैं एक अनाथ था। एक अपने मन में मैं असुरक्षा के उस भाव से मैं चलता था। मैं लोगों को अपने आप को लोगों से कम मानता था। मगर उस समय पर परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को सृजा, वो उसने आकर मुझसे प्रेम किया। उसने मुझे जो लियाकत के बिना एक व्यक्ति था, उसको अपना पुत्र और पुत्री बना लिया। We also have been obtained or chosen or claimed as inheritance. That, my church, should change our outlook to life, our worldview. That should shape how we think about sin. That should shape how we think about our relationship with our fellow believers. That should shape how we think about our nation. That should shape how we go and work. That is the basic identity that you and I have. प्रिय चीजों, जब हम इस बात को याद करते हैं, पौलुस क्या बोल रहा है कि तुम्हें क्या बनाया गया है? तुम्हें
सब सुन रहे हैं? क्या बनाया गया है? मिरास। किसका मिरास? परमेश्वर का मिरास बनाया गया है। प्रिय चीजों, जब आप इस बात को समझते हैं कि आप और हम, जो कि कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, परमेश्वर ने आप और हमको उसका मिरास बनाया अपने पुत्र में, ये हमारे जीवन के हर चीज को ये बदल देना चाहिए। हमारा जो प्रेम, पाप के प्रति हमारा जो व्यवहार है, हमारे लोगों के प्रति जो हमारा व्यवहार है, कलीसिया के प्रति हमारा जो व्यवहार है, हम जहां काम करते हैं उसका व्यवहार, हर चीज बदल जाना चाहिए जब हम इस बात को याद करते हैं कि मैं एक विश्वासी परमेश्वर का अब मैं मिरास हूं। The problem with us today is that we have for far too long believed that our salvation is all about going to heaven. God sent his son, he died, I believed, no, I will not perish, I will be in heaven. That's not all of it. प्रिय चीजों, दिक्कत ये हो गई है, आज की कलीसियाओं में दिक्कत ये हो गई है कि हमने अपने उद्धार को स्वर्ग जाने का टिकट, एक वीजा मान लिया है और उसके आगे हम अपने उद्धार के बारे में नहीं सोचते हैं। पौलुस कहता है तुम अपने उद्धार को ध्यान से देखो, इसमें कितनी महानता है, इस महान परमेश्वर को अपने उद्धार से देखो। Gospel is now reserved for the unbelievers. We don't need the gospel, is how we are being trained to think. But let me assert this morning and urge your hearts this morning that gospel is for our hearts and we must preach it every moment and remind ourselves that God has chosen us, claimed us to be his inheritance. प्रिय चीजों, समस्या आज ये हो गई है कि हम कहते हैं कि सुसमाचार सभा, अच्छा ये मेरे लिए नहीं है, सुसमाचार मेरे लिए नहीं है, सुसमाचार अब पापी जन के लिए है जो विश्वास नहीं प्राप्त किए हैं, उनके लिए सिर्फ सुसमाचार है। मैं आज वचन से ये बात वापस बोलना चाहता हूं। पौलुस इफिसियों की विश्वासियों को क्या लिख रहा है, क्या याद दिला रहा है? उनके उद्धार को, उस सुसमाचार को वापस याद दिला रहा है। इसलिए प्रिय अजीजों, सुसमाचार एक ऐसी चीज है जो हमें याद, हर सुबह हर क्षण हमें याद करना चाहिए और सुसमाचार से हमको अपने दिलों में उसका प्रचार हमको अपने दिलों में करना चाहिए। He has taken a nachis like me and owned me like his treasure in his beloved. प्रिय अजीजों, हम जो नाचीज थे, हम जो करूब थे, हम जो लोग नहीं थे, हमको परमेश्वर ने उठा लिया है और अपने मिरास बना लिया है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में। It's as though you pick up a piece of rusting, wasteful iron and you call it gold. That's what God has done. यहां पर अगर आप उदाहरण के रूप में देखिए, एक जंग लगा हुआ एक लोहे का टुकड़े को आप उठाते हैं और उठाने के बाद उसको साफ करके धोकर उसको आप अब क्या मानने लगते हैं? सोना मानने लगते हैं। उस प्रकार आप अपने उद्धार को देखिए कि हम जो जंग पड़े हुए, हम लोग जो विलीन होने वाले लोग थे, परमेश्वर ने हमको उठाया और हमको उद्धार देकर हमें अपना मिरास बनाया है। That's what we've come to celebrate this morning. प्रिय चीजों, इस मेज के द्वारा हम आज की सुबह इसी बात का इसको मनाने के लिए हम This आए is not a हैं। legalistic practice. This is a response of love for who our Christ is, in whom we are being made inheritance of God in heaven. प्रिय चीजों, ये सुबह, हर रविवार सुबह हम जब मेज से भागीदार होते हैं, ये महज औपचारिकता नहीं है। हम इस मेज से क्यों इसलिए भागीदार होते हैं? क्योंकि हम इस मेज से जब रोटी तोड़ते हैं, प्याला सा पीते हैं, तो हम उस महान प्रेम को याद करते हैं जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे और आपके जीवन में दिया है, जिससे कि उद्धार आपको मिले और आप और हम उसकी मिरास बन जाएं। For in Deuteronomy 32 verse 9, for the Lord's portion, his inheritance is his people. Jacob is his allotted inheritance. क्योंकि व्यवस्था में लिखा गया है कि हे तुम लोग मेरा, परमेश्वर कहता है मेरा खजाना तुम बन चुके हो। In 1 Corinthians chapter, I would like you to turn there, verses chapter 6, between verses 19 and 20, Paul says, you are not your own, for you are bought with a price. यहाँ पर 19वीं हम क्या पढ़ रहे हैं? पहला कुरिन्थियों उसकी 6वीं अध्याय उसकी 19वीं आयत में हम यहाँ पर पौलुस क्या याद दिला रहा है कुरिन्थ के विश्वासियों को? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का
मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने अपने नहीं हो। We keep forgetting this. प्रिय चीजों, हम इस बात को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा जीवन है, हमारा उद्धार है, हमें मिला है, हम इससे हमारे काम से हमें मिला है। We'll figure that out when we get to heaven. As of now, I and my life. अभी उद्धार मिल गया है, अब मैं स्वर्ग तो जा रहा हूं, बाद में जब स्वर्ग पहुंचेंगे फिर तब की तब देखेंगे। अभी मेरा जीवन है, उसको मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूं। Because we are made his inheritance and claimed as his inheritance. क्योंकि अब हम उसकी मिरास बनाए गए हैं, हम दावतकृत किए गए हैं उसके मिरास के रूप में। We are no more of the world. ये चीज, हम इस संसार के अब नहीं हैं। We are no more under the grip of sin. हम लोग पाप के अधीन नहीं Our हैं। citizenship is in heaven. हमारी नागरिकता अब स्वर्ग की हो गई And है। that our identity is as the child of God, a children of God. अब हमारी पहचान जो है संसारिक नहीं, हमें परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां करके बुलाया These गया are है। not passing statements or doctrinal statements, dear church. प्रिय चीजों, सिर्फ ये सिद्धांतिक बातें नहीं, कहीं पे लिखे हुए कुछ बोर्ड पे लिखे कोई शब्द नहीं जो हम लोग बोलते हैं और भूल These जाते are not to हैं। be taken lightly. इसको हम हल्के से ना लें। These are to be believed as cardinal baseline truth of your life and my life. इसे हम अपने जीवन के आधारिक बात के रूप में माने। So if we say we believe in the person of Jesus और Christ, इसलिए अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते then हैं, we must believe in this identity change that we have in Christ प्रिय Jesus. चीजों, तो हमें क्या विश्वास करना है कि हमारी पहचान अब बदल गई है। हम लोग अब ना लोग नहीं, हम कुछ बेकार या बिना लियाकत के लोग नहीं हैं, उसकी मिरास हमें बना दिया गया है। Sometime back I was in Kerala, कुछ not समय recently, a few years back. कुछ सालों पहले मैं केरल में था And my mom comes from a family of a great preacher named K.G. Thomas. और मेरी जो माँ है वो एक उस परिवार से आती हैं जहाँ पर एक महान प्रचारक केजी थॉमस के नाम से थे। And then somebody was trying to introduce me to someone else. और एक व्यक्ति था, वो मेरे पहचान किसी दूसरे से कराने की कोशिश कर रहे थे। And he tried to trace it to K.G. Thomas. This is K.G. Thomas's brother's grandson. और उन्होंने बोला कि मुझे देखकर दूसरे व्यक्ति को परिचय देते हुए बोलते हैं कि ये केजी थॉमस के भाई का छोटा बेटा या क्या है, पुत्र का पुत्र है और पुत्री का पुत्र है। होता है। हाँ, पोता है। That's the word. That's identity. I know, but it makes no sense to a lot of you here because you don't know who K.G. Thomas is. You don't care. आप लोगों को नहीं पता कि केजी थॉमस कौन है, तो इसलिए आप लोगों को शायद फर्क नहीं पड़ता है। Sheba is daughter of one grand person named Varghese Kurian, who is a Not great daughter. preacher. Not daughter. Sorry, sister's daughter of Varghese Kurian, and that's like, he's a big name in Kerala. He's known by people, and if she meets a brethren person, she will introduce herself like that. Yes, Sheba? No. तो हम लोग पहचान क्या करते हैं, हम लोग जब अपनी पहचान देने की कोशिश करते हैं तो हम किसी को कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से शुरू करें, जिस ऐसे एक व्यक्ति को जो लोग जानते हो। जैसे शीबा जो है वो इस बात को बोलेगी कि मेरे जो अंकल हैं वो वर्गीस कुरियन है जो वहां के बहुत बड़े प्रचारक हैं। इस प्रकार हम अपनी पहचान देने की कोशिश करते हैं। It doesn't matter which family you're born into. It doesn't matter which preacher you are associated with. It doesn't matter who gave you baptism. It doesn't matter if you came to know the Lord in Billy Graham's ministry. It doesn't matter if you have Tim Keller as your spiritual mentor. What matters is that you are a child of God and inheritance of God. प्रिय चीजों, हम इन चीजों को लेकर अपने जीवन की पहचान बनाते हैं। क्या क्या बातें, अरे मुझे बपतिस्मा इस व्यक्ति ने दिया, इस महान प्रचारक ने दिया है, इस महान प्रचारक के कारण मैंने प्रभु यीशु मसीह को माना है, या मैं इस महान कलीसिया में जाता हूं, या ये महान प्रचारक मेरा अगुआ है। इन सब चीजों को हम लोग बहुत बड़ा अपने जीवन में मानते हैं और उसको लोगों के सामने हम रखते हैं। प्रिय चीजों, पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि हमारी एक ही पहचान है, और वो क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां हैं, और हम परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में क्या बना दिया है? मिरास बना दिया है। Allow me to quote, a commentator says, the image of inheritance in Ephesians 1 verses 1 to 14 is that deliberate action on God's part is clear by synonymous concepts piled up by predestined,
purpose, counsel, will, making believers especially a privileged lot. यहाँ पर इस बात को वो It's the deliberate action of God by piling up. If you read verse 11, you have those repetition, ओके सो यहाँ इफिसियों में यहाँ पर इस कमेंटेटर ये कहता है, टिप्पणीकार ये कहता है कि आपको ये समझना है, जब आप अपने मिरास के बारे में सोचते हैं तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने एक दिन सुबह उठा और बोला चलो इसको मिरास बना देते हैं। वहां पर पौलुस हमें क्या बोलता है? परमेश्वर अपने ध्यान में मन की मर्जी के हिसाब से इस संसार के रचने से पहले उसने उद्देश्य पूर्ण होकर हमें और आपको मिरास बनाया है। एक सोच नहीं थी, वो हमारे बारे में सोचता है, उसको ध्यान देता है, उद्देश्य पूर्ण होकर वो हमको मिरास बनाता God है। has no doubt in selecting you. It was a deliberate action of God. प्रिय Get me? प्रिय चीजों, जब अगले बार आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मुझे क्यों चुन लिया है, आप इस बात को देखिए, पौलुस कहता है कि परमेश्वर उद्देश्य पूर्ण होकर आपको और हमें चुना है। He has chosen you as his inheritance. प्रिय चीजों, परमेश्वर ने, आपने और हमने नहीं, परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र और पुत्रियां या मिरास करके चुना है। In accordance to the eternal purpose, in accordance to the purpose of him who works all things. प्रिय चीजों, और ये उद्देश्य पूर्ण होकर, क्योंकि उसने अपने जो उद्देश्य जो उसको पूर्ण करना है, उसको अनंत काल में जो चीज करना है, उसके लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको और हमें चुना है। It's a grand cosmic plan which we saw the last week. यहां पर हमने पिछले हफ्ते देखा कि एक महान भूमंडलीय एक योजना है। This salvation is all about uniting everything in heaven and on earth under Christ हमने Jesus. पिछले हफ्ते देखा कि उद्धार छोटा मत मानिए, उद्धार एक ऐसी चीज है जिससे कि पिता परमेश्वर इस संसार में और भूमंडल में जो हमें दिखता है और जो हमें नहीं दिखता है, उन सारी चीजों को किसके अधीन करेगा? एक दिन आएगा प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र के अधीन करेगा। Now, in this passage, if you notice, he goes with the pronoun, a personal pronoun, we. यहां पर वो In कहता him, we also. वो कहता है कि हम उसमें, And in verse 13, he will go with the personal pronoun, you, your salvation. और उसके बाद 13वीं You आयत में also. तुम और तुम्हारा उद्धार। No, there's a dispute in understanding what is Paul referring to. Is he referring to himself with others who is writing to Ephesians church as a you, or is he talking about the Jew and a Gentile divide? I probably will go with the Jew and a Gentile divide. We, an inheritance, you as the possession of God, united in Christ Jesus. और यहाँ पर पौलुस, यहाँ पर कुछ टिप्पणीकार इसको कहते हैं कि शायद पौलुस जो लोग बैठ के लिख रहे हैं, पौलुस अब उसके साथ लोगों के साथ बैठ के लिखता था, वो और इफिसियों के विश्वासियों को तुम, हम और तुम में करके वो भिन्नित कर रहा है। मगर मैं और बाकी लोग बोलते हैं कि शायद वो यहूदी और अन्य जाति के बारे में कह रहा है। तो पौलुस कह रहा है कि हम जो यहूदी हैं, हम उसके मिरास हैं, और तुम जो अन्य जाति हो, तुम परमेश्वर के खजाने बनाए गए हो, परमेश्वर के लोग तुम्हें बना दिया गया Both है। in Christ Jesus. हम जो यहूदी हैं और तुम जो अन्य जाति हो, ये दोनों को प्रभु यीशु मसीह में उसका मिरास बना Not दिया as गया per है। law, but as in Christ Jesus. इस नियम के अधीन नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें बना दिया गया Look है। at the phrase works. God works all things. और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर सारी चीजों को पूर्ण करता The है। Greek word there is what is the word from which we get our English word energy. God works things. और God यहाँ- is constantly at work. यहाँ पर अगर उस शब्द को अगर देखेंगे तो परमेश्वर इसको कार्यगत करता है, परमेश्वर इसको चलाता है, परमेश्वर इसको बनाता He है। is at work to unite all things, both in heaven and on earth, in Christ Jesus. That's the culmination of history. प्रिय चीजों, परमेश्वर कार्यरत है कि एक समय जब आएगा, इस संसार की हर चीजें जो देखती हैं, अब देखी हैं, अनदेखी चीज है, भूमंडलीय है, उन सारी चीजों को परमेश्वर अपने पुत्र के अधीन लाएगा। Therefore, every part of history, every part of your story, your life is actively woven into Christ as the head, as the final culminating point of history to his glory. इससे प्रिय चीजों, अपने आप को छोटा मत मानिए,
अपने उद्धार को छोटा मत मानिए। आपका उद्धार जो है इस महान भूमंडलीय योजना का एक भाग है, जिसमें परमेश्वर समय आने पर इस पूरे संसार को, इस पूरे भूमंडल को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अधीन करेगा। इसमें आपका और हमारा भाग भी Therefore, है। Paul says we are saved, verse 12, to the praise of his glory. और यहां पर कहता है कि उसकी महिमा के लिए हमें बचाया गया है। There is only one purpose to our salvation. प्रिय चीजों, हमारे उद्धार का एक उद्देश्य To है, be united in Christ Jesus unto the praise of his glory. जिससे कि हम प्रभु यीशु मसीह से मिलकर उसकी, किसकी, परमेश्वर की हम महिमा कर He पाए। is working all things unto the praise of his glory. वो हर चीजों की, सब चीजों को मिला रहा है जिससे कि उसकी महिमा हो He पाए। has made us his inheritance to the praise of his glory. उसने हमें मिरास बनाया है जिससे कि उसकी महिमा हो This पाए। salvation is not about you. प्रिय चीजों, ये उद्धार जो है आपके और हमारे किसी अच्छे काम, हमारा अपने लिए नहीं It है, is primarily not about you entering heaven. और ये आपकी मैं स्वर्ग अब चला जाऊंगा, इसके लिए भी उद्धार आपको नहीं It's दिया not गया about है। floating on white clouds, playing harp, wearing white shirt. और ऐसा भी That's not नहीं it. कि जैसे कोई गीतकार कहते हैं कि हम लोग जाएंगे किसी मेघों में लेटेंगे, गीतों को गाएंगे, उसके लिए भी आपको उद्धार नहीं दिया गया है। This is about his glory. You are saved. You are today here. We are here gathered in his name for his glory. प्रिय चीजों, आज हम यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आए हैं, इस मेज से भागीदार इसलिए होंगे क्योंकि हम उसकी महिमा करेंगे। There is no other purpose of human existence. प्रिय चीजों, उसके इस हमारे अस्तित्व का और कोई उद्देश्य There नहीं is no है। other purpose for this salvation. इस उद्धार का कोई और उद्देश्य Therefore, नहीं है। indeed, we are saved for his glory and his glory alone. हम लोग उसकी महिमा के लिए और सिर्फ उसकी महिमा के लिए हमारा उद्धार हुआ है। Then one might wonder, ये सब जब बोलते हैं तो कोई ना कोई हम में से सोचेगा, isn't this God too narcissistic? क्या ये परमेश्वर सिर्फ क्या अपने बारे में क्यों सोचता He रहता is है? making everything about himself. यहाँ पर क्या परमेश्वर हर चीज अपने बारे में क्यों कर रहा है? Now, to answer that question, to answer that wonder, that curious question that arises in your heart this morning, और ये अगर सवाल आपके मन में है तो आपका जवाब मैं ये देना चाहता हूं। it all boils down to what matters to us in our life. प्रिय चीजों, ये सब कुछ इसका मतलब ये है कि इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता The है। word glory means the word weight, kavod. That's the Hebrew word. The word means what matters to you. यहाँ पर महिमा का शब्द जो है, अगर मूल भाषा में देखा जाए तो वजन के हिसाब से उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, या कहने के लिए जो चीजें तत्व, जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं या आपको बनाता है, उसको यहाँ पर महिमा के रूप में दिखाया Yes, गया the है। technical word for sin is missing the mark. जैसे कि पाप का अगर मूल भाषा में देखेंगे तो उसका परिभाषा या मूल भाषा में जो शब्द है कि एक निशाना चूक जाना, उसको पाप बोला गया But है। if you really define sin, it is a worship problem. It is a problem of what should actually matter to our hearts. मगर अगर आप पाप को थोड़ी और तरीके से परिभाषित करिएगा तो आप समझेंगे कि पाप जो है वो आप जिस चीज को ज्यादा मानते हैं, जिस चीज के आप आराधक हैं, उस आपकी आराधना जहां गलत होती है उसको पाप करके माना Sin जाता is है। nothing but worship gone wrong. पाप जो है प्रिय चीजों वो और कुछ नहीं, वो आराधना है जो गलत हो गई है, In the- या गलत दिशा में चली गई In है। the garden, Adam desired the fruit over God. The fruit mattered over who should actually have mattered to him. अदन के बगीचे में हमको वहां पर क्या हुआ, आदम और हव्वा जो हैं वो उस फल को ज्यादा उन्होंने अहमियत दी, और उस अहमियत देते हुए वो उन्होंने परमेश्वर को भुला दिया। उनकी आराधना उस फल के रूप में हुई। Fruit weighed more than God, the maker of heaven and earth. यहां पर अगर वजन के रूप से देखा जाए तो परमेश्वर वहां पर हल्का पड़ गया और फल जो है वो भारी हो गया, उसका वजन ज्यादा हो गया। आदम और हव्वा के लिए परमेश्वर का वजन कम हो गया। Why this salvation? Because God wants to recalibrate our soul, recenter it on Him, so that we worship God who alone should matter, who alone should be glorified. यहां पर इसलिए प्रिय अजीजों, परमेश्वर आत्ममुख नहीं है परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी तारीफ करने के लिए ये सब नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? हमारी आराधना
जो अदन बगीचे में गलत हो गई, गलत दिशा में चली गई, उस आराधना को वो क्या कर रहा है? ठीक कर रहा है। उसको वापस जिस दिशा में होनी चाहिए जो कि परमेश्वर स्वयं है, उसके अलावा कोई और नहीं, उस दिशा में परमेश्वर हमारी आराधना को, हमारे हृदय को वापस लेके आ So रहा है। salvation is not primarily a visa to heaven. Salvation is primarily to the praise of His glory. प्रिय Period. प्रिय चीजों, इसलिए वापस बोलना चाहता हूं, आपका उद्धार सिर्फ आपको स्वर्ग जाने के लिए एक टिकट और वीजा मत समझिए। आपका उद्धार इसलिए मिला है जिससे कि आप परमेश्वर की महिमा, स्तुति और आराधना कर सकें। Because if you let anything else matter, it is going to zap you, it is going to crush you under its weight of expectation. It is only God and God alone that you can enjoy and flourish, be fruitful and multiply. Only flourish under Him because He doesn't need you. He needs nothing from you. It is we who need Him. It is we who have to make Him matter, weigh heavy, be glorified in our life. प्रिय चीजों, वापस बोलना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर को छोड़कर कोई भी और चीज को आप अपने मन में परमेश्वर बनाते हैं, तो वो आपको बर्बाद कर देगा, आपको निस्तो नाबूद कर देगा। क्योंकि सिर्फ परमेश्वर है जो कि आपको सही दिशा में ले जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर को आपकी जरूरत नहीं है, आपको किसकी जरूरत है? परमेश्वर की जरूरत है। आपकी आराधना, परमेश्वर को आपकी आराधना की जरूरत नहीं है, आपको जरूरी है कि आपकी आराधना परमेश्वर बन पाए। So young men and young women, awaken your souls this morning. इसलिए यहां पर बैठे जवान लोग जो हैं, Don't let the world and its glitter and the glam mesmerize you. मैं यहां पर बैठे जवान भाइयों बहनों को बोलना चाहता हूं, इस संसार की आकर्षणों में अपने समय को बर्बाद ना करें। ये संसार की जो चीजें, जो रौनक है, उसमें अपने समय को जाया ना करें। If this salvation and the God of this salvation has not mesmerized you, then probably you need to revisit your claim of being saved by grace through faith alone in the blood of the cross of Christ Jesus. और दूसरा चीज जो मैं बोलना चाहता हूं कि आज यहां बैठे अगर परमेश्वर की दी गई हुई उद्धार से आपका मन आनंदित नहीं है, आपका मन उसके प्रति नहीं लगा है, तो प्रिय चीजों, समय आ गया है कि आप वापस अपने उद्धार के बारे में सोचिए कि क्या मेरा उद्धार सचमुच में मुझे परमेश्वर ने दिया है, कि या किसी एक भावनात्मक सोच में, उस उद्धार के एक सोच में अपने जीवन को बदल रहा हूं। क्योंकि अगर आपने सचमुच उद्धार पाया है तो आप परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को देने के लिए, उसके लिए जीने के लिए आप तैयार रहेंगे। This salvation is a great salvation, as the Hebrews writer says. Salvation, let me point it out to you this morning, is God's love poured into us that He makes us His treasure, His heritage. Therefore we glorify Him. और इसलिए यहां पर लिखा गया वचन कहता है कि उद्धार जो है वो तब है जब परमेश्वर ने हम नाचीजों को, हम जो लोग नहीं थे, हमको उसने मिरास बनाया है और अपने प्रेम को परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में डाला है। So are you with me this morning? प्रिय चीजों, आप क्या मेरी बात को सुन पा रहे हैं? Sleepy? Falling asleep? नींद आ रहा? सुन रहे? So what's the point that we were talking on? हम लोग Claimed as what? As His inheritance. हम किस बिंदु पर बात कर रहे थे? हम इस बिंदु पर बात कर रहे थे कि परमेश्वर ने हम पर दावा किया है। कौन सा दावा किया है? कि हम उसके मिरास हैं। Let's look at the second point. If He has claimed us as inheritance, He has sealed us as His possession. Verses 13 and 14. In whom also you, hearing the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also believing, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the pledge of our inheritance until the redemption of God's own possession for the praise of His glory. There's a sudden change with Paul coming into verse 13. He says, in whom you also.
13वीं आयत में आते आते पौलुस जो है वो हम शब्द का इस्तेमाल छोड़कर अब तुम शब्द का इस्तेमाल करता है और क्या कहता है, और उसी में कौन, तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, और जिस दिन तुमने विश्वास किया। Now, why this sudden change? यहां पर ये बदलाव क्यों आ रहा है पौलुस की लिखाई में? From first person to second person. वहां पर पहले अपने आप को बोल रहा है या हम करके बोल रहा है, अब तुम करके वो संबोधित कर रहा है। Because both the Jew and the Gentile who believe in Christ Jesus were made God's possession. यहां पर वो कह रहा है कि जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो यहूदी हो या अन्य जाति, उसको परमेश्वर ने अपना मिराज बना Look दिया at है। verse 13. 13वीं आयत को जरा ध्यान से After देखिए। listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having believed, you were. यहां पर लिखा है, उसी ने तुम पर भी जब तुमने क्या सुना, सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार There is है। only one way to this faith, this salvation. प्रिय चीजों, इस उद्धार को पाने का एकमात्र रास्ता है Hearing, listening. जब आप सुनते हैं। Paul says there is only one faith. Faith comes through hearing. वो कहता है विश्वास सुनने के द्वारा आता है। Truth about Jesus through which we are saved. जो सच्चाई जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, This- जिससे हम बचाए गए हैं। This gospel of salvation must be heard. ये जो उद्धार का जो सुसमाचार है, उसको सुनना बहुत जरूरी Because it है। is good news, it needs to be announced. ये आनंद का वचन है और इसलिए उसका बखान होना, उसका घोषणा होना जरूरी It है। should be proclaimed and one must hear. उसका घोषणा होना बहुत जरूरी है और लोगों का उसका सुनना बहुत जरूरी And there is है। only one thing cardinal in this message. और प्रिय चीजों, इस पूरे सुसमाचार में, आनंद के समाचार में एक ही मध्य बिंदु है, एक ही सबसे गंभीर बात है। Christ is the central message of this gospel. प्रिय चीजों, इस सुसमाचार का अगर कोई बिंदु है तो वो प्रभु यीशु मसीह है, वो उसका केंद्र One बिंदु who है। came down प्रभु यीशु मसीह जो संसार में आया, and took the cross उसने उस क्रूस को लिया and rose again और वो जी उठा and ascended to the high. और वो स्वर्ग गया। One who sent the Spirit from the उसके बाद Father, स्वर्ग से अपने उस सहायता करने वाले पवित्र आत्मा को भेजा। lays the claim on your heart. प्रिय चीजों, वो प्रभु यीशु मसीह आपके दिल पर मालिकाना हक को जाहिर कर रहा To है। say it differently this morning, to state it differently this morning, उसको अलग तरीके से बताने के लिए, you do not become Christian simply by having an experience or having a different feeling from within from what you were formerly. प्रिय चीजों, आप मसीही विश्वासी आप इसलिए नहीं बनते क्योंकि आपका दिल जो है, दिल में थोड़ा भावनाएं थोड़ी अलग हो गई हैं, आप भावनात्मक हो गए हैं, कुछ गीतों को सुन के, कुछ बातों को सुन के, वह इन सब चीजों से आप मसीह विश्वासी नहीं बनते हैं। If you have your pencils with you, अगर आप अपने पास अपने पेन या पेंसिल रखे हैं, underline the phrase gospel of what? Of what? Your healing? Your prosperity? There's one word. Gospel of your salvation. Amen. प्रिय चीजों, 13वीं आयत को जरा ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूं कि आप सब बाइबलों को, एफिसियों पहली अध्याय 13वीं आयत, यहां पर पौलुस क्या कह रहा है, और उसी में तुम भी, और जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे क्या चंगाई का सुसमाचार था, तुम्हारे बढ़ोतरी का सुसमाचार था, क्या था, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। सिर्फ और सिर्फ उद्धार परमेश्वर ने हमें Gospel of दिया salvation है। does not mean gospel of changai. Gospel of salvation does not mean prosperity. Gospel of salvation doesn't mean bhautik ashishein. Gospel of salvation means only one thing. Deliverance, preservation, deliverance. प्रिय चीजों, जब पौलुस यहां पर बहुत साफ हमको वापस कह रहा है कि हमारा और तुम्हारा सुसमाचार, यहां पर तुम करके पौलुस संबोधित कर रहा है, क्या कह रहा है, तुम्हारा उद्धार जो तुम्हें मिला है, वो उद्धार जो है वो किसका है, उद्धार का सुसमाचार है। वो समृद्धि का सुसमाचार नहीं है, चंगाई का सुसमाचार नहीं है, बढ़ोतरी का सुसमाचार नहीं है, सफलता की सुसमाचार नहीं है। किसका सुसमाचार है? सिर्फ और सिर्फ उद्धार का सुसमाचार If है। anybody comes to you with a susamachar which is of a different nature than that of salvation, do not believe, do not listen, do not adhere,
Do not submit to that. Instead, come back to the word, because what has been spoken to you is a message, is the good news of your deliverance from not just sin, but the wrath of God which was on ours. प्रिय जीजों, इसलिए मैं बड़े आपको आगाह करना चाहता हूं, हमारे आज के मसीहत में बहुत सारी दुर्शिक्षाएं फैली हुई हैं, जो इस सुसमाचार को जब कहते हैं ना सुसमाचार, अच्छा खबर, उसको बदलकर उसको उसमें वो आपको बोलते हैं कि आप इसमें विश्वास करिए, आपको क्या होगा, आपको चंगाई मिलेगी, आपको समृद्धि मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। मगर वचन कहता है कि ये जो सुसमाचार जो किसने दिया, परमेश्वर ने दिया, वो हमें सिर्फ क्या देता है, उद्धार देता है। उस मौत से, उस अनंतकालीन मृत्यु से जिसमें हम और आप थे, उससे हमें बचाता है, उससे हमें उद्धार देता है, वापस हमें परमेश्वर के That पास is why लेके जाता we don't है। have dim lights and stage lights, and that's why we don't have background scores and music's going on to pump up emotions, because there's only one thing that we preach here. It is Christ and Him crucified. प्रिय चीजों, इसलिए यहां पर धीमे गति का म्यूजिक यहां पर नहीं बज रहा है। जब वचन बोल रहा है तो कोई वहां पर कॉर्ड्स बजा रहा है, या गिटारें धीरे धीरे नहीं बज रही हैं, बत्तियां बुझ कम करके उस धुओं को भेजना, जिससे कि आप भावनात्मक रूप से कुछ चीज को महसूस करें। प्रिय चीजों, वचन इन चीजों को नहीं सिखाता है। वचन कहता है जो उद्धार तुम्हें मिला, जो सुसमाचार तुम्हें मिला है, वो सिर्फ उद्धार का है, तुम्हारी आत्मा का उद्धार का है, तुम्हें पापों से, उस अंधकार से, उन अंधकार के नाश से, उस उद्धार के लिए तुम्हें एक सुसमाचार दिया गया है। This is the gospel of salvation, that Christ, the beloved of the Father. Look at verse 7. Look at verse 7. 7वीं आयत को जरा देखिए। In Him, the beloved, right? The beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our wrongdoings, according to the riches of grace which He lavished on us. प्रिय 7वीं आयत में पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि वो अपने प्रिय प्रभु यीशु मसीह में हमको, उसमें कौन है? कौन है उसमें? तो पढ़िए, हमको यीशु मसीह में, किसके लहू में? यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। We are not here for money. प्रिय चीजों, यहां पर हम पैसों के लिए नहीं आए There is हैं। no promise that God will grant prosperity. No promise. मैं वापस बोलना चाहता हूं, आप मसीही विश्वासी बन गए हैं तो परमेश्वर आपको यह वायदा नहीं दे रहा है कि आपका जीवन समृद्ध हो जाएगा, आप धनवान, आर्थिक रूप से बहुत बड़े बन जाएंगे। There is no claim that God will heal you of your sickness. He can work miracles. He can heal if He wants. But there is no claim under this gospel that He will guarantee heal you. There is only one guarantee: deliverance from the wrath of God which was to be on your sin. प्रिय चीजों, जब वापस बोलना चाहता हूं, सीबे द्वारका इस बात पे विश्वास करता है कि परमेश्वर इस सुसमाचार में हमको एक चीज देता है, सिर्फ एक मात्र चीज देता है। वो क्या है? वो उद्धार है, पापों से उद्धार, उस अनंत काल के मृत्यु से उद्धार, उस परमेश्वर के क्रोध से उद्धार हमको देता है। इस वचन को, इस सुसमाचार में समृद्धि नहीं मिलती है। अगर देना चाहते हो तो परमेश्वर देगा। चंगाई आपको गारंटी नहीं करी गई है। परमेश्वर देना चाहता है तो वो आपको चंगा करेगा, मगर इन चीजों को पकड़कर, इन बातों को पकड़कर आप मत बैठिए। इससे सुसमाचार नहीं बनता है। सुसमाचार इसलिए बनता है क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमारे प्राणों को क्या किया है? बचाया है, उद्धार दिया है। Because He carried our sin and bore the wrath of God, we have been set free, and therefore 13b, you were sealed with the Holy Spirit of promise. क्योंकि हमें नियुक्त किया गया है, हमें चुना गया है, हमें ले आया गया है, इसलिए पौलुस कहता है कि तुम पर छाप पवित्र आत्मा की लगा दी गई है। The word seal there conveys the idea of ownership in those days, ownership and authenticity. जब ये लिखा गया है, अगर 2000 साल पहले जाइए, अभी भी होता है, अगर किसी का मालिकाना हक किसी को जाहिर करना है तो वो उस चीज पे क्या करता है? छाप लगाता है। ठीक है, तो उसी छाप को यहां पर बोला जा रहा है। किस पे छाप लगाया? परमेश्वर ने
हम पे छाप लगाए, क्या दिखाने के लिए कि मालिक कौन है? परमेश्वर हमारा मालिक है। Sometime I was listening to a very famous prosperity healer, healing preacher. He says, Holy Spirit came in the night and tickled me. एक बहुत बड़े समृद्धि प्रचारक जो हैं, उन्होंने, मैं उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा रात को आया और मुझे गुदगुदा के चला गया। That's not what Holy Spirit does. That's abomination. That heretic. That heresy. प्रिय अजीजों, Holy Spirit, God Himself, is the seal of your ultimate culminating redemption at the coming of Christ. प्रिय अजीजों, पवित्र आत्मा ये सब नहीं करता है। पवित्र आत्मा, हमने जैसे पहले सीखा, पवित्र आत्मा कौन है? स्वयं परमेश्वर है। उसको से छोटा मत बनाइए, उसको अपने पॉकेट का असिस्टेंट मत बनाइए। वो स्वयं परमेश्वर है और उस बात को हम और आप कभी हम ना भूलें। There was a church where they welcomed the Spirit with the clapping of hands. You know, Spirit is coming, let's clap hands. और We have de-glorified the Spirit. That's what we have done with the person of God, the Spirit Himself. यहाँ पर जिसने हम पर छाप लगाई है, जो स्वयं परमेश्वर है, प्रिय अजीजों, उस परमेश्वर को हमने पता नहीं क्यों छोटा बना दिया। एक कलीसिया में मैं गया, एक कलीसिया के बारे में मैं जानता हूं, जहां पर वो बैठते हैं, 2-3 गाना गाते हैं, उसके बाद सबसे बोला जाता है ताली बजाओ। क्यों? हम पवित्र आत्मा को का निमंत्रण कर रहे हैं। प्रिय अजीजों, पवित्र आत्मा ये काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा, आत्मा परमेश्वर स्वयं है। इसको छोटा ना बनाएं। Look at the verse there. इसको, इस आयत को जरा देखिए। I know I'm pushing the time limit here. Bear with me. I hope you're with me. I want you to look at the verse 13b. Having heard, having believed, you were sealed. Now, just a dose of Greek, not just because I know a lot of Greek, I don't. But to just state it from the structural standpoint, the verb, its adverbial participles used there for word heard, word believed, and the main verb is seal. All of this in Greek, the emphasis, the grammatical structure tells you that it is coincidental, that it's not like you're waiting to be sealed by the Spirit. You heard, you believed, and you are sealed. जब आप 13वीं आयत को सब पढ़ रहे हैं, मेरे साथ ध्यान, 13वीं आयत को खोलिए। Sorry for that little bit of Greek. क्या Bear with me. 13वीं आयत में क्या लिखा है? और उसी में तुम पर भी जो तुमने सत्य का, पहला क्या लिखा है? वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने क्या किया? विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी ना। 3 चीजें यहां पर, अगर आप उसकी मूल भाषा में जाएंगे, 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पहला, वचन सुना, विश्वास किया और पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये तीनों चीज जो है प्रिय अजीजों, एक साथ घटी हैं। आपने सुना, आपने विश्वास किया, और साथ साथ आप पर विश्वास करते ही आप पर पवित्र आत्मा की छाप लग गई है। Now you may ask, how do I know I am sealed? By the Spirit? आप अब ये पूछेंगे कि मुझे कैसे पता कि मेरा उद्धार हुआ है? Now look at verse 13. 13वीं आयत को जरा वापस In देखिए। whom you also. और उसी में तुम पर भी। Now what does that mean? इसका क्या मतलब? Does it mean that you believe in him? Is Paul writing about the object of your faith? यहाँ पर तुमने जिस पे विश्वास किया, क्या उस पर, उसके बारे में लिखा गया है? No. Paul is not writing about the object of your faith here. तुम्हारे, Which is true though. तुम जिसमें विश्वास करते हो उसके बारे में भी है, वो सच है। But you believe in Christ. Do you see that? He's the spirit, the sphere of your faith. Praise He's Jesus. the location of your faith. आप जब आप विश्वास कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह से बाहर कहीं अलग से पड़े हुए, कहीं टहल कर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि मैं विश्वास कर रहा हूं, तो आपका स्थान कहां है? पौलुस क्या कहता है? और उसी में आप जब विश्वास करते हैं, आपका जो स्थान जो है वो प्रभु यीशु मसीह में है। Did you get that? You are in him, you're listening in him, you're believing in the sphere, not just in him as an object, but as a location. He's the locus. In him. प्रिय अजीजों, जब आप अपने उद्धार के बारे में सोचिए तो ऐसा मत सोचिए आप कहीं और खड़े हैं,
प्रभु यीशु मसीह कहीं और है, आप उसमें वहां उतने दूर से विश्वास कर रहे हैं। जब आपके उद्धार की बात हो रही है, पौलुस कह रहा है कि तुम कहां हो, तुम्हारा स्थान बदल दिया गया है। तुम जो अंधकार में थे उसको ज्योति में लाया गया है। तुम अब प्रभु यीशु मसीह के बाहर थे, अब तुम कहां हो? तुम प्रभु यीशु मसीह में हो, अब तुम उसमें होकर उस पर विश्वास How करते do हो। you know that you are sealed? आपको कैसे पता है कि आप पर छाप लगी है? Because you say, you have proclaimed, you have testified in the waters of baptism, you participate of the table, you say that I believe in him. आप कैसे विश्वास करते The हैं? world does not believe in Jesus as the Lord and Savior. प्रिय चीजों, जब आप यहां पर बैठे हुए हैं, आप जब इस मेज से भागीदार होंगे, आप जब बपतिस्मा लेते हैं, आप कहते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह में होकर, मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। प्रिय चीजों, इस संसार जो है प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके नहीं मानता You do है। not have the heart, the ear to hear and the heart to believe. Because you and I, as Paul would say, were dead in our sins and trespasses. Chapter 2 verses 7. But God has awakened you to be listening in him, the sphere of who he is, and to believe in the sphere of Jesus Christ, so that you would be sealed by the Spirit. प्रिय चीजों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग, हमारे पास ना कान की सुनने की क्षमता थी, ना बोलने की क्षमता थी। क्यों? क्योंकि हम, वचन क्या कहता है 2 अध्याय में 7वीं आयत में, हम सब क्या थे? हम सब मरे हुए थे। क्या मरा हुआ आदमी बोल सकता है? क्या मरा हुआ आदमी सुन सकता है? नहीं। मगर परमेश्वर ने हमें, हम जो मरे हुए थे, उस परमेश्वर ने हमको वहां से, उस स्थान से लिया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमें डाला, और हम प्रभु यीशु मसीह में होकर उसमें हम उस पर विश्वास करते हैं। And Paul says he is the guarantee, the first installment of our redemption as God's own possession. प्रिय To चीजों, the praise of his glory. वो कहता है उसकी महिमा के लिए उसने हमें छुड़ाया है, अपना कर लिया है। He is the guarantee that you believe in Christ Jesus. प्रिय चीजों, वो प्रभु यीशु मसीह हमारा गारंटी है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। I have one application for us. मैं इसको लागू करने के लिए एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। I want us to experience heaven as I know heaven is in future, but the Spirit is the guarantee of that future experience of heaven in the present day. समय आएगा जब हम उस नए स्वर्ग को, नए पृथ्वी को हम देखेंगे, मगर अभी भी हमारे पास वो गारंटी है। वो क्या, कौन गारंटी कर रहा है? जो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास कर रहा है कि एक समय आएगा। Till then, can we enjoy this God? प्रिय चीजों, जब तक वो समय आएगा, क्या हम लोग इस बात को हम ठान लें कि हम इस महान परमेश्वर को में आनंदित रहेंगे, उसमें आनंद करेंगे? Can we, because we have been saved for His glory, can we open our Bibles and start reading them? क्योंकि हम उसकी महिमा के लिए बचाए गए हैं, क्या हम इस बात का प्रण ले लें कि हम ये वचन को खोलेंगे, उसके शब्दों को जो अपने बारे में परमेश्वर ने लिखा है, लोगों के द्वारा लिखाया गया है, उस पर हम बात पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे। All the young men and women here and all others, यहाँ पर जवान भाई बहन बैठे हैं और बाकी हम सब occupied by your work, your profession, your whatever. Can we open our Bibles? Can we have readings? Can we learn? Can we have praying times? Is there life of prayer? Because we are His inheritance. Because we have the foretaste of heaven. Can those Bibles be opened in our homes? प्रिय चीजों, आज की सुबह यहाँ बैठे बैठे हम अलग अलग कार्यों में, दफ्तरों में लगे होंगे, अलग अलग कामों को हम करते हैं। प्रिय चीजों, हमको छोटा कोई दर्जा नहीं दिया गया है। हमें क्या बना दिया है उसने? मीरास बना दिया है। हम उसके वारिस हैं। उसको जानते हुए क्या हम उसके वचन को खोलने वाले नहीं बन सकते हैं? उसको वचन को खोलकर उसके बारे में पढ़ने वाले क्या हम नहीं बन सकते हैं? उस प्रार्थना करने वाले हम नहीं बन सकते हैं क्या? Not as legalists, but as ones who have foretaste of heaven in their heart.
प्रिय जी, Because we are marked and claimed as his inheritance by the sealing of the Spirit as God's own possession. प्रिय जी, सिर्फ महज औपचारिकता के रूप में आप बाइबल को खोल के पढ़कर प्रार्थना मत करिए कि अगर मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया तो मेरा दिन खराब हो जाएगा, इसके लिए बाइबल मत पढ़िए। आप इसलिए पढ़िए क्योंकि परमेश्वर ने आपको मिरास बनाया है, आपको लेपालक पुत्र पुत्रियां कर का दर्जा दिया है और आपको अनंत काल के लिए आप पर पवित्र आत्मा का छाप आप पर लगी हुई है। जब आप उस आने वाले कल को अपने दिल में महसूस करते हैं, उस अनुभव को करते हैं, तो आप क्या प्रार्थना नहीं करेंगे? क्या आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे? This morning is a time to commit as we participate on the table. The dear brother who would lead us on the table, at the table, I request you to examine your heart. ये चीजों आज सुबह जब हम Not यहाँ just of last week's sins. Preach the gospel to your heart this morning. अब हम जब इस मेज से भागीदार होंगे, प्रिय चीजों, इसको महज औपचारिकता के रूप में इससे भागीदार मत होइए। अगर आपके पास इस मेज से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में संबंध नहीं है, इससे भागीदार मत होइए। मगर जब आप भागीदार होंगे तो अपने दिलों को जांचिए, सिर्फ पिछले हफ्ते के पापों के बारे में नहीं, क्या आप उस आनंद को जो प्रभु यीशु परमेश्वर में है उसको अपने दिल में क्या आप मानते हैं, उसको आप महसूस करते Let us हैं? this morning as we participate of this table appreciate the exquisite joy of being saved and live and promise to live to the praise of the glory of one who has claimed us as his inheritance. प्रिय चीजों, जब हम इससे भागीदार होंगे कि हम उस आनंद को दिखा पाए कि हम जो नाचीज थे, हम जो लोग नहीं थे, हम जो लियाकत के बिना थे, परमेश्वर ने हमें चुना है और हमको मिरास बनाया है, अपने लिए पालक पुत्र पुत्रिया होने का अधिकार दिया है। उस आनंद से हम भागीदार हों और अपने जीवन को आगे जीने वाले बन पाए। Is he worthy? Is he worthy? क्या वो योग्य है? प्रिय चीजों, Take a moment and look at the cross with me this morning, dear एक church. सब कुछ क्षण को लीजिए और आज मेरे साथ उस क्रूस को, जब हम इस मेज से भागीदार होंगे, उस क्रूस को जरा निहारें। The beloved of God hung there in shame and in dishonor. प्रिय चीजों, परमेश्वर का प्रियतम एकलौता पुत्र उस क्रूस में अनादर के साथ, शर्मिंदगी के साथ वो क्रूस पर लटक गया। The true heritage of the Father, जो सचमुच का मिरास था, विरासत था, the जिसमें true inheritance of the Father, the beloved of the Father, जो प्रिय पिता का प्रियतम था, जो उसका मिरास था, the glorious Son of the Father, जो परमेश्वर का पुत्र था, was de-glorified on that rugged cross, becoming sin for us. प्रिय चीजों, उस पुत्र जिस पे पूर्ण महिमा थी, उसको उस महिमा से रहित कर दिया गया, उसके महिमा को खींच दिया डाला गया उस क्रूस पर। Mark notes in chapter 15 of his gospel, verse 37, that he breathed his last on the cross. मरकुस 15 उसकी 37वीं आयत में मरकुस इस बात को लिखता, कहता है उसने अपनी आखिरी सांस को लिया। It is not just trying to note the last moment of his breath. प्रिय चीजों, यहाँ पर इसलिए नहीं कि मरकुस कहता है कि मैं लिख लूं कि उसने आखिरी श्वास कब It लिया, is significant there in that gospel. मगर वो उस सुसमाचार में वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण It's है, a powerful act of giving life to क्योंकि others. यहाँ पर परमेश्वर अपने जीवन को हमारे और आपके जीवन के लिए दे रहा है। His last breath becomes our life. प्रिय चीजों, उसका आखिरी श्वास जो है वो हमारे लिए और आपके लिए जीवन बन जाता है। And if he died for our sin प्रिय चीजों, अगर वो हमारे पापों के लिए मारा गया, and he rose again, अगर वो वापस जी उठा, then let us praise him and worship him. प्रिय चीजों, आइए हम उसकी स्तुति आराधना करें। Let us praise this triune God, आइए हम इस त्रिएक परमेश्वर की आराधना the करें, Father who chose us, जिस पिता ने हमें चुना the है, Son who redeemed जिस us, पुत्र ने हमें उद्धार and दिया the है, Spirit who has marked us and sealed us और to the praise of his glory. जिसने पवित्र आत्मा ने हमें छाप लगाकर इस बात को तय किया है कि हम उसकी महिमा करें। To his honor, let us live on. प्रिय चीजों, उसकी आदर के लिए आप और हम जीने की कोशिश करें, ये हमारा प्रण होना चाहिए। Sorry for taking a lot more time than allotted, but I hope that this word would pull our hearts to him this morning in humble adoration. समय ज्यादा लग गया, मगर मैं चाहता हूं कि ये वचन हमारे दिलों को झंझोड़ दें,
गीतकार कहता है, मैं चाहता हूं कि डेवी इस गीत के कुछ पंक्तियों को गाएं। पाप का